पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं पर ईडी और सीबीआई के शिकंजे के बाद राजनीतिक गर्म है। अब टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोलकाता के वार्ड 62 की काउंसलर सना अहमद ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की साजिश और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस अवसर पर राहत हुसैन समेत टीएमसी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक होता है ताकत का गलत इस्तेमाल, वो करने पर उतर आई है और ख़ास करके बंगाल को वो टारगेट कर रही है हर चीज़ के लिए। बंगाल के जितने लीडर्स हैं, बंगाल की जो रूलिंग पार्टी है, ये पार्टी जो है ये आवाम के दिल में रहती है। आप भले ही कुछ भी कर लीजिए, दिलों से लोगों के दिलों से इस पार्टी को आप निकाल नहीं पाएंगे। तो यही बात है, मैं कहूँगी हम लोग वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। हम लोग को न्याय पर पूरा भरोसा है, लॉ पर पूरा भरोसा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रूल्स को मानते हुए हम लोग चाहते हैं ये देश चले। बीजेपी जिस तरह की गंदी राजनीति पर उतर आई है, हम सब ये उम्मीद करते हैं कि दीदी के रहते हुए, जब तक दीदी है बंगाल में, वो गलत राजनीति यहाँ पर असर नहीं करेगी। तो क्या लगता है बीजेपी ईडी सीबीआई को भेजकर इस तरह से कमजोर करने की कोशिश? ये खाली बंगाल में नहीं, इंडिया के हर उस कोने पर भेज रही है जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। ये नई बात नहीं है, पिछले 2-3 साल से जो है इस तरह की गंदी राजनीति की जा रही है। उसी के खिलाफ आज हम लोग 62 वार्ड में नॉर्थ कोलकाता यूथ तृणमूल कांग्रेस के कहने पे हम लोग यहाँ पर पूरे 62 वार्ड के, आप देख सकते हैं, गलत चीज़ के खिलाफ सिर्फ यूथ ही नहीं, महिला भी खड़ी होती है, जितने सीनियर्स हैं वो भी खड़े होते हैं। हर गलत के खिलाफ इसी तरह से आवाज़ उठाई जाएगी 62 वार्ड से। तो क्या मैसेज देंगे लोगों को यहाँ से, जो लोग आपको देखें? यही कहूँगी कि ये गंदी राजनीति जो है वो आप छोड़ दीजिए, कानून के हिसाब से चलिए, लॉ के हिसाब से चलिए। गलत राजनीति करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इस तरह फिर से जब वोट का दिन आएगा, भले ही वो 2024 हो या उसके बाद हो 2026 हो, यही रिजल्ट दिखेगा। दीदी थी और दीदी ही रहेगी यहाँ बंगाल में। देखिए, ईडी सीबीआई जो है ये अपना काम तो नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी जिसको बोल रहे हैं उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं, बीजेपी जिसको मना कर रहे हैं उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक समझ लिए पपेट की तरह कर रहे हैं। तो ये बीजेपी जो बोल रहे हैं वो वही कर रहे हैं। ये सबको पता है, क्योंकि देखिए जो बीजेपी में जो है, जो नेता जो बहुत बड़े बड़े स्कैम में शामिल है, उन लोग को नहीं पकड़ा जा रहा है। वो वॉशिंग मशीन से धुल चुके हैं और जो अपोजिशन है, जो कि उसको परेशान किया जा रहा है, उसको उसी के लिए सब जो लॉ है, मगर बीजेपी में जो है उनके लिए कोई लॉ नहीं है। क्या देंगे लोगों को मैसेज? बस लोगों को समझना होगा, लोगों को ये समझना होगा कि ये सरकार जो है ये एक निकम्मी सरकार है। इनको जितना जल्दी हो सके 2024 में इसको यहाँ से, देश से निकाल देना पड़ेगा। बस यही मैसेज देना चाहता हूँ।